हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। नॉलेज नेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं अमित जैन, आपका दोस्त, आज पुनः हिस्ट्री की क्लास लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और हमने मुगल एम्पायर के पार्ट 5 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने बायोग्राफी क्लियर की है। बाबर की 2 भागों में बायोग्राफी क्लियर की है, हुमायूं की 2 भागों में बायोग्राफी कंप्लीट की है, और कल हमने शेरशाह सूरी की बायोग्राफी पढ़ी थी। ठीक है, बहुत अच्छा रूलर था और बहुत खतरनाक एक कूटनीतिज्ञ था और बहुत अच्छा उसने शासन किया इंडिया पर, है ना। तो आज हम हेमचंद्र के बारे में पढ़ेंगे, हेमू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छा शासक हुआ है, हिंदू राजा हुआ है। और कहते हैं कि उसने उस बहुत बड़ा, वो एक सैन्य कुशल व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। लेकिन दुख का विषय यह है कि इतिहास में या उसकी कहानी इतनी अच्छे से प्रदर्शित नहीं की जाती है। यह बड़ा दुख का विषय है ना। तो आज हम हेमचंद्र के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। हेमचंद्र के लिए कहा जाता है कि वह एक बहुत गरीब तबके से आता था, क्योंकि वो राजा महाराजाओं का ना तो बेटा था, ना कोई उसका रिश्तेदार था, कुछ भी नहीं था। एक वो बहुत गरीब तबके से आता था और कास्ट सिस्टम उस समय चलता था, वो बहुत नीची कास्ट से आता था। तो वह कह सकते हैं कि वो बहुत नीचे से उठा था। ठीक है, और नीचे से उठा, फिर उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद वो बहुत ऊपर तक गया। कहते हैं वह अलवर का रहने वाला था। ठीक है, अलवर का रहने वाला था, लेकिन कहते हैं कि वो नमक का व्यापार करता था। ठीक है, और इतिहासकार आरसी मजूमदार उनके लिए कहते हैं कि वह बहुत गरीब तबके से थे, लेकिन उन्होंने इंडिया पर एक शासन किया, भले ही बहुत कम समय के लिए किया, लेकिन प्रभावशाली शासन किया। ठीक है, ऑफिशियल उन्होंने बहुत कम किया था, लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने बहुत शासन किया। ठीक है, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली शासक था। वो अलवर का रहने वाला था, नमक का व्यापारी था, और कहते हैं जब वो नमक बेचा करता था तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाया करती थी, इतना प्रभावशाली व्यक्ति वो था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, ठीक है, 1530 से 1540 तक हुमायूं ने रूल किया था। ठीक है, शासन किया। उसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं को वह बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज में शेरशाह सूरी हरा देता है। उसके बाद अफगान या सूरी वंश का शासन कहां पर हो जाता है, इंडिया में। ओके, इंडिया में शासन हो जाता है। उसके बाद कालीन जंग में 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उनका पुत्र जो होता है इस्लाम शाह, वो गद्दी पर बैठता है, और यहां से हेमू की यानी हेमचंद्र की कहानी शुरू होती है। अब हेमू को कुछ लोग कहते हैं कि उनका नाम हेमचंद्र था, कुछ लोग कहते हैं कि हेमराज था, कुछ लोग कहते हैं हेमराय था, लेकिन वैधानिक तौर से इतिहासकारों में एक मत यदि देखा जाए तो वो हेमचंद्र पर है। तो उनको क्या कहा जाता है, हेमचंद्र। ओके, हेमू नाम था उनका, शॉर्ट फॉर्म, उर्फ हेमचंद्र उर्फ हेमू। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि इस्लाम शाह जब गद्दी पर बैठते हैं तो हेमू उनसे दोस्ती करता है। ठीक है, हेमू ये बात जानता था, बहुत चालाक था वो, और कूटनीतिज्ञ था, और बहुत अच्छा एक सैनिक था। इतनी सेना कुशल उसकी थी कि पूछो मत। ठीक है, तो क्या करता था वो, उसने इस्लाम शाह से दोस्ती की। ठीक है, अब दोस्ती करने के बाद उसने धीरे धीरे दोस्ती की, और इस्लाम शाह उससे इतना इम्प्रेस हुआ, इतना वो प्रभावित हुआ कि उसने सब कुछ उसको बना दिया। उसने कहा कि तुम आज से मेरे यहां पर रहोगे और मेरे साथ कार्य करोगे। सर्वप्रथम उसने क्या किया, शाहानी बाजार का पद उसको दिया। ठीक है, शाहानी बाजार मतलब चीफ ऑफ मार्केट। ओके, मतलब बाजार की देखरेख तुम ही करोगे आज से। उसके बाद उसने क्या किया, इस्लाम शाह ने उसको दारोगा ए चौकी का पद दिया। ठीक है, किसका दिया, दारोगा ए चौकी का। ओके, ये क्या होता है, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस, खुफिया। उस समय गुप्तचर वगैरह होते थे ना, राजा लोग अपने गुप्तचर रखते थे ना। क्यों रखते थे, क्यों, इसलिए रखते थे कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना करे, कोई प्लानिंग ना करे, और उनकी यदि कोई करे भी तो उनको जानकारी मिल जाए और उसका वह दमन कर सके। उसका इसलिए चीफ ऑफ इंटेलिजेंस यानी दारोगा ए चौकी का पद उनको, हेमू को दिया गया। ठीक है, उसके बाद वह धीरे धीरे और ऊपर उठता गया। ठीक है, तो यह सिस्टम चल ही रहा था कि उसके बाद 1553 में
किसकी मृत्यु हो जाती है? इस्लाम शाह की। ठीक है, इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और थी कि हेमू इतना प्रभावी व्यक्ति था और इतना मतलब कहते हैं कि हसमुख व्यक्ति था कि वह मतलब जिस सेना में वो रहता था उनके ही सैनिकों को, मतलब वो अपने जो सेना के सैनिक होते थे उनको वो अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया करता था, विश्वास में ले लिया करता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि हमें बहुत आगे जाना है, और बताते कि सैनिक उससे काफी प्रभावित होते थे। ठीक है, तो 1553 में क्या होता है कि इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 12 वर्ष का फिरोज खान शासक बनता है, लेकिन उसकी भी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? आदिल शाह, उसके चाचा के द्वारा। और आदिल शाह सूरी फिर शासक बनता है ना। अब शासक बनता है तो फिर क्या होता है कि उसके बाद वह हेमू को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक सैनिक था और सेनापति था और बहुत अच्छा एक प्रशासक था। ठीक है, तो आदिल शाह क्या करता है कि उसको सब कुछ बना देता है और कहता है कि मेरे यहाँ का आप शासन संभालो, तुम मेरे चीफ मिनिस्टर बनो, मुख्यमंत्री बनो। ठीक है, तो वह उसको सब कुछ दे देता है। आदिल शाह इस दौरान क्या करता है? अपनी राजधानी दिल्ली से ग्वालियर स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, फिर वह उससे उस दौरान हेमू जो होता है वो क्या करता है? सब कुछ शासन करने लगता है। बस ऑफिशियल वो राजा नहीं था, बाकी वो राजा की तरह ही संपूर्ण इंडिया पे रूल कर रहा था। उस दौरान क्या होता है? हुमायूं आता है और वो उसको आदिल शाह को हरा देता है। ठीक है, अब आदिल शाह को वो हरा देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो अफगान शासन था तो वो क्या है कि अलग अलग किंगडम में विभक्त हो जाता है। ठीक है, विभक्त होने के बाद वह क्या कहते हैं, एक तो आगरा, दिल्ली, ठीक है, पंजाब, सिंध, ये सब जो किंगडम थे ये क्या करते थे? ये स्वतंत्र हो गए, इन्होंने अपनी आजादी घोषित कर दी। ठीक है, उसके बाद यह जो सुल्तान को टैक्स पे करते थे, ठीक है, जो जो मतलब वार्षिक कर देते थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने कहा आज से हम कुछ नहीं देंगे, हम इसको रिफ्यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बंद करते हैं इसको हम, क्योंकि अब हम आजाद हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हुमायूं का तो रूल दिल्ली पे हो ही जाता है। बताते हैं कि जब पानीपत का युद्ध लड़ा गया, द्वितीय पानीपत का, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में, उससे पहले हेमू ने 22 युद्ध लड़े। कितने लड़े? 22 युद्ध। ठीक है, और सभी को उसने जीते। कहते हैं कि वो कभी पराजित ही नहीं हुआ। ठीक है, इतना अच्छा वो एक सेनापति था और मिलिट्री कमांडर था वो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जब हुमायूं ने रूल करना स्टार्ट किया दिल्ली पर, तो फिर आदिल शाह ने कहा कि हमें और जगह तो जीतनी है। तो उसके बाद वो आदिल शाह उसको भेजने लगा अलग अलग युद्धों में, और सब युद्धों को हेमू ने जीता। ठीक है, यहाँ तक कि बंगाल को कैप्चर किया, सिंध को कैप्चर किया, सब कैप्चर करता गया वो। ठीक है, इसके बाद जनवरी में 1556 में किसकी मृत्यु हो जाती है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। फिर हेमू ने सोचा अब तो अपनी बल्ले बल्ले है, अब तो अपन राजा बनेंगे ही सही, अब तो इंडिया में हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे, क्योंकि अब हम सबको हरा सकते हैं, कोई इतना प्रभावी है ही नहीं। क्योंकि वह जानता था कि अकबर तो 14 वर्ष का है और हम इसको आसानी से हरा देंगे। तो वो क्या करता है, जब हुमायूं की मृत्यु होती है उसके बाद वो 2 युद्ध लड़ता है। एक तो पानीपत का द्वितीय युद्ध तो लड़ता ही है, उससे पहले वह दिल्ली का युद्ध भी लड़ता है। ठीक है, कौन सा लड़ता है? दिल्ली का युद्ध लड़ता है वो। ठीक है, उस समय वह क्या करता है, उसकी आर्मी तो बहुत बड़ी थी, 50,000 60,000 के समथिंग। वो क्या करता है, सबको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद वो कहता है कि आओ अब हम लड़ते हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे और सब मिलकर रूल करेंगे। ठीक है, प्लानिंग वाली कुछ भी हो उसकी बाद में, लेकिन उसने सबको यही कहा और उसके साथ अफगान वगैरह सब लोग आ गए, सबको लपेट लिया उसने। उसके बाद जो अकबर जो था वो तो कालानूर में युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, पंजाब में। तो दिल्ली को उस समय रूल कर रहा था अकबर का गवर्नर तरदीप खान। ठीक है, तरदीप खान उस समय रूल कर रहा था। तो तरदीप खान को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके हाथ पैर फूल गए। क्यों फूल गए? क्योंकि उस मुगलों के पास तो इतनी सेना ही नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि 50,000 सैनिकों के साथ हेमू ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी।
ठीक है, और चढ़ाई कर दी। तो फिर तरदीप खान जो था उसने कहा कि हमें रीइंफोर्समेंट दो, ठीक है, हमें रसद दो, लेकिन किसी का कुछ उसको लाभ ही नहीं मिला और मुगलों को बहुत भगा भगा के हेमू ने मारा, उनको खदेड़ दिया। उसके बाद 7 अक्टूबर 1556 को वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, अब दिल्ली की गद्दी पर जब वो बैठा और उसने क्या किया, एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब हिंदू साम्राज्य की उसने स्थापना की और उसने किसकी उपाधि ली, विक्रमादित्य। ठीक है, किसकी ली, विक्रमादित्य, है ना। अब उसका नाम क्या हो गया, हेमचंद्र विक्रमादित्य। अब ये इंफॉर्मेशन किसको मिली, अकबर को मिली जो कालानूर में युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन मिली, उसने कहा अब क्या करें भाई, है ना। तो उसने कहा कि अब कुछ नहीं करना है। तो उसके साथ जो उसके संरक्षक थे, कौन थे, बैरम खान, ठीक है, जिन्होंने पानीपत के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पानीपत द्वितीय युद्ध में। ठीक है, तो वो बैरम खान ने कहा टेंशन मत करो, कुछ ना कुछ तो करना है। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। ठीक है, अब लड़ा गया तो हेमू की तो आर्मी बहुत बड़ी थी। ठीक है, और उसके सैनिक इतने वफादार थे क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में ले लेता था, उनको विश्वास में ले लेता था। उसके बाद उतने वफादार हो जाते थे कि वो हेमू के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब स्टार्ट हुआ, वेरी गुड, 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, फिर आमने सामने बहुत भयंकर युद्ध हुआ, मुगल सेना खदेड़ने लगी। ठीक है, उसके पांव उखड़ने लगे, पूरी तरह सफाया करने लगा हेमू। और उसका एक प्रसिद्ध हाथी था, कौन सा हाथी था, हवाई। ठीक है, हवाई हाथी जो था उस पर वो बैठा था, वो वर्ल्ड फेमस हाथी था, उसका उस समय विश्व प्रसिद्ध हाथी था, है ना, हवाई। तो वो उस पर बैठा था और मतलब 80 से 90% पानीपत का द्वितीय युद्ध उसने जीत ही लिया था। लेकिन उस समय बैरम खान ने क्या किया, कुछ षड्यंत्र भी किए थे। क्या किए थे कि उसने अपने कुछ तीरंदाजों को पेड़ों पर भी बैठा रखा था। ठीक है, कहां बैठा रखा था, पेड़ों पर, और वहां से उन्होंने तीर चलाए, लक्ष्य साधा, और वह तीर कहां आके लगा, हेमू की आंख में। आंख में जब तीर लगा तो क्या हुआ, वो हाथी से गिर गया। हाथी से गिरने के बाद उसका खून बहने लगा और यह उनकी सेना ने देखा कि हमारा लीडर, हमारा राजा तो गिर गया और हमने हमारे राजा को खो दिया है। और जब आप, ये तो आप जानते ही हैं, इतिहास, आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, कि जब किसी राजा गिर जाए या घायल हो जाए या मृत्यु हो जाए उसकी, तो सेना जो होती है, आर्मी जो होती है, उसका विश्वास, उसका मनोबल टूट जाता है। वही पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुआ, 90% युद्ध जीता हुआ हेमू की सेना हार गई और पूरी तरह से मुगलों ने उनकी सेना के उन कत्लेआम किया। ठीक है, यहां तक कि उनके सिरों को काट काट के एक मीनार खड़ी कर दी गई, है ना। तो यह पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हेमू को अकबर के सामने लाया गया और बैरम खान ने कहा इसका सिर कलम कर दो, सिर काट दो। लेकिन अकबर ने क्या कहा, अकबर ने कहा कि नहीं, मैं इसका सिर नहीं काटूंगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि या तो अकबर डर गया था या अकबर को क्या नाम है, उस समय छोटा था तो उसको इतने अच्छा तलवारबाजी नहीं आती थी, या कुछ भी हो। लेकिन वैधानिक तौर पे कहा जाता है कि अकबर ने उस समय ये कहा कि ये तो वैसे ही मर रहा है और मरते हुए को मैं नहीं मारना चाहता। ठीक है, तो ऐसे करके हेमू का अस्तित्व समाप्त हो गया, बैरम खान ने उसका सिर काट दिया। ठीक है, तो यह हेमू की स्टोरी थी, बायोग्राफी थी। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में अक्सर हेमचंद्र विक्रमादित्य की कहानी नहीं पढ़ाई जाती है। मुगल एम्पायर में अपन मुगल एम्पायर पढ़ते हैं, अकबर, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, फिर डायरेक्ट अकबर को पढ़ने लगते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध को केवल पढ़ा जाता है और हेमू की स्टोरी सिर्फ और सिर्फ पानीपत के द्वितीय युद्ध तक ही रह गई है। तो मैंने सोचा कि उसकी बायोग्राफी आप तक जरूर रखें। अच्छा, हेमू एक तो था ही, उसका हाथी बहुत विश्व प्रसिद्ध था। उसके बाद एक वो बहुत बड़ा घुड़सवार भी था। ठीक है, मतलब घोड़े की सवारी वो इतनी अच्छी करता था कि पूछो मत। और उसको कुश्ती खेलने का भी बहुत अच्छा एक जज्बा था और वो शौक था कि वो दिन में 2-3 बार कुश्तियां करता था, है ना। तो यह उसकी स्टोरी थी और वह एक अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि
ली थी। ठीक है, तो यह बहुत है। अब हम अगले नेक्स्ट ऑडियो क्लास में अखबार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। ओके, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और नॉलेज नेशन यूट्यूब चैनल के साथ, व्हाट्सएप समूह के साथ बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट और हैव ए नाइस डे।